दोस्तों, एचके साइंस क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए देखते हैं पहला प्रश्न क्या कह रहा है कि कारों में वैकिंग पैड डॉट गुण का उपयोग किया जाता है। किसमें किया जाता है? तो यह मुख्यतः घर्षण का सकारात्मक प्रभाव को लाने के लिए किया जाता है। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा संकेतक का उपयोग अम्लीय और उदासीन विलयन के बीच फर्क करने के लिए नहीं किया जा सकता है? तो यह मुख्यतः कौन है? फिनोल्फेथेलिन। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? क्या प्रोपेन का रासायनिक सूत्र क्या है? तो इसका रासायनिक सूत्र C3H। ठीक, इनमें से प्रोपेन का रासायनिक सूत्र की बात करते हैं तो C3H8 लगता है जी। ठीक, इनमें से किससे ने ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता है? तो यह मुख्यतः ऊर्जा है। ऊर्जा को ना तो बनाया जा सकता है ना ही नष्ट किया जा सकता। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। कौन सा भारतीय राज्य सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है? तो यह मुख्यतः मध्य प्रदेश। क्या है? मध्य प्रदेश है जो सोयाबीन का सबसे बड़ा उत्पादक है। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? ऐसी कौन सी धातु ऑक्साइड है जो अम्लों के साथ क्षारों के साथ प्रतिक्रिया करता है? उसको क्या कहते हैं? तो इसको मुख्यतः एम्फोटेरिक ऑक्साइड कहते हैं। ठीक, तत्वों के उनके परमाणु द्रव्यमान के आधार पर वर्गीकृत करने का श्रेय किसे जाता है? तो डायमित्री मेंडलीफ को जाता है, अर्थात मेंडलीफ को। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। 1 वाट बराबर क्या होता है? 1 वाट बराबर होता है 1 जूल प्रति किग्रा, 1 जूल पर सेकेंड होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। आधुनिक आवर्त सारणी में आधुनिक आवर्त सारणी में धातुओं को कहां रखा गया? तो धातुओं को मुख्यतः कहां रखा गया है? तो बाईं ओर रखा गया था, लेफ्ट साइड में रखा गया धातुओं को, जबकि अधातु की बात करता है। आइए देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि निम्नलिखित में कौन सा धातु ठंडे या गर्म पानी के साथ प्रतिक्रिया नहीं करता? तो यह मुख्यतः क्या है? एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम। क्या है? एल्यूमिनियम की बात करते हैं। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्नलिखित में कौन सा लवण अम्लीय? तो कौन सा लवण अम्लीय है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट। क्या? सोडियम बाइकार्बोनेट की बात करते हैं। पीएच मान 7 से 14 की हुई वृद्धि किसका प्रतिनिधित्व करता? तो यह मुख्यतः OH माइनस आयन सांद्रता में वृद्धि को करता। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न, निम्नलिखित में कौन सा बादशाह अकबर के दरबार में नवरत्न में से एक नहीं था? तो यह मुख्यतः उस्मान अली खान। ठीक, जबकि राजा टोडरमल यह वित्त मंत्री था। ठीक, आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। आगे देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करता है कि किस सर्किट में विद्युत प्रवाह किसके द्वारा संभव होता है? तो यह मुख्यतः इलेक्ट्रॉन की गति के कारण प्रभावित होता है विद्युत धारा। ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है कि कौन सा स्थायी ऊतक एक पौधे को कठोर और मजबूत बनाता? तो इसको मुख्यतः क्या कहता है? तो अस्केलेराकाइमा कहते हैं। क्या? अस्केलेराकाइमा कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? वृद्धि हार्मोन कार्य करता है। वृद्धि हार्मोन कार्य करता है तो क्या करता है? तो कभी कभी विकास प्रोत्साहक और कभी कभी विकास अवरोधक के रूप में कार्य करता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा कि किसी स्थिर वस्तु को स्थिर रहने या गतिशील वस्तु को उसके गति से गतिशील रहने की प्रक्रिया क्या कहलाता है? तो यह मुख्यतः जड़त्व का नियम है जो कि न्यूटन के फर्स्ट लॉ को दर्शाता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्या किसी एकल आवृत्ति की आवाज को क्या कहा जाता है? तो इसको मुख्यतः क्या कहा जाता है? तो टोन कहा जाता है। वही फ्रीक्वेंसी की यूनिट पूछ दे बात तो हर्ट्ज होगा। क्या हो जाएगा? हर्ट्ज होगा।
ठीक, आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग कौन सा होता है? तो प्रजनन के लिए फूलों में पुंकेसर और स्त्री केसर होता है। क्या? प्रजनन के लिए फूलों में आवश्यक अंग पुंकेसर और स्त्री केसर होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। शुष्क सेल में ऊर्जा किस रूप में संग्रहित होता है? तो यह मुख्यतः रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता है। क्या? रासायनिक ऊर्जा के रूप में संग्रहित होता। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्या उपन्यास और स्वतंत्रता ओटो के लिए कौन सा कन्नड़ लेखक को साहित्य अकादमी पुरस्कार दिया जाता? तो यह मुख्यतः वेलोवार मोहम्मद कुहनी को कुनही को। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? गतिज ऊर्जा किसके बराबर होता है? क्या? गतिज ऊर्जा मुख्यतः किसके बराबर होता है? तो यह मुख्यतः 1/2 mv² के बराबर होता है। ठीक, वायु का निरपेक्ष अपवर्तनांक सूचांक कितना होता है? तो 0.003 होता है, अर्थात 3 जीरो के बाद 3 दे दीजिएगा। ठीक, 1.003। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वैश्विक दिग्गज यूनिलीवर का मुख्य मानव संसाधन अधिकारी बनने वाला पहला महिला और पहला एशियाई कौन है जो संयोगवश एक भारतीय? यह मुख्यतः कौन है? तो लीना नायर। कौन है? लीना नायर। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्या कार्बन का एक अपर रूप नहीं? कार्बन का अपर रूप कौन नहीं है? तो कार्बन ऑक्साइड। क्या? कार्बन ऑक्साइड अपर रूप नहीं। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। एसआई भार का एसआई यूनिट क्या होता है? तो यह मुख्यतः क्या होता है? न्यूटन होता है। क्या होता है? न्यूटन होता। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। निम्न में से कौन सा यौन और अलैंगिक दोनों के रूप में उत्पन्न होता? यह मुख्यतः हाइड्रा उत्पन्न होता। क्या होता है? हाइड्रा उत्पन्न होता। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। रिक्त स्थान में सबसे उपयुक्त विकल्प को भरे। ठीक, क्या करा? गुरुत्वाकर्षण का स्वाभाविक नियतांक मान क्या होता है? तो यह मुख्यतः 6.67 ×10⁻11 न्यूटन मीटर स्क्वायर केजी स्क्वायर होता है, बटा केजी स्क्वायर होता है। ठीक, निम्नलिखित में कौन सा नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है? तो जीवाश्म ईंधन की बात करते हैं तो यह मुख्यतः नवीकरणीय ऊर्जा का स्रोत नहीं है, जबकि सौर ऊर्जा, भूतापीय ऊर्जा, पवन ऊर्जा ये सभी है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? चंपारण सत्याग्रह से पहले चंपारण के किसान पंचकठिया प्रणाली को अपनाते थे जिसमें 1 बीघा भूमि के 5 कट्ठे में क्या बोया जाता था? यह मुख्यतः क्या बोया जाता? तो मुख्यतः नील बोया जाता था। ये कहा नीली चंपारण सत्याग्रह कहाँ हुआ है? तो यह मुख्यतः बिहार में हुआ है। आगे देखिए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। लोहा जो कि गुणों में कोबाल्ट निकिल जैसा होता है, इन तत्वों में बहुत दूर रखा जा गया है क्योंकि इसकी कमियां एक साथ होते हैं न्यू लैंड्स और ऑक्टस के नियम में। इसमें न्यू लैंड्स और ऑक्टस के नियम में। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? नेक्स्ट प्रश्न कर रहा है कि चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रभावित करने पर यह दुधिया हो जाता है, ऐसा किसके निर्माण के कारण होता है? तो यह मुख्यतः होता है किसके? कैल्शियम कार्बोनेट के निर्माण में होता है। आइए नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर? उस विटामिन का नाम बताएं जिसकी कमी के कारण अत्यधिक खून बहने लगता है। तो वह मुख्यतः विटामिन क्या है? के। क्या? विटामिन के कारण खून का थक्का रोग जमता है, परंतु अगर के नहीं रहेगा तो खून बंद ही नहीं होगा। आइए नेक्स्ट प्रश्न क्या करा? वैज्ञानिक का वर्गीकरण की मूल इकाई क्या? यह मुख्यतः नस्ल है। क्या है? नस्ल है की बात करते हैं। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। यदि कोई वस्तु वृत्ताकार पथ में घूमती हुई है तो उस पर किया गया कार्य क्या होता है? तो यह उस पर किया गया कार्य मुख्यतः क्या होता है? शून्य होता है। क्या होता है? शून्य होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। वेग में परिवर्तन की दर को मुख्यतः क्या कहते हैं? तो वेग में परिवर्तन की दर को क्या कहते हैं? त्वरण कहते हैं। ध्वनि निम्न में से क्या है? ध्वनि निम्न में से क्या है? तो एक मैकेनिकल वेव। क्या है? मैकेनिकल वेव। क्या है? मैकेनिकल वेव। आगे देखिए, शांति स्वरूप भटनागर वार्षिक पुरस्कार किस क्षेत्र में उत्कृष्ट उपलब्धियों के लिए दिया जाता है?
तो यह मुख्यतः दिया जाता है विज्ञान और तकनीकी के लिए। क्या विज्ञान और तकनीकी के लिए दिया जाता है? क्या विज्ञान और तकनीकी के लिए दिया जाता है? नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। क्या पृथ्वी पृथ्वी की सतह द्रव्यमान एम और त्रिज्या आर गुरुत्वाकर्षण के कारण त्वरण के अनुपातिक क्या होता है? तो यह मुख्यतः होता है m/r² होता है। क्या होता है? m/r² होता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। गोलाकार दर्पण की वक्रता केंद्र क्या होता है? गोलाकार दर्पण के वक्रता केंद्र क्या होता है? तो यह उस खोखले गोले का केंद्र होता है जिसका गोलाकार दर्पण का भाग होता है। क्या गोलाकार दर्पण का भाग होता है? 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 1 नैनोमीटर बराबर क्या होता है? 10⁻⁹ मीटर होता है। कितना होता है? 10⁻⁹ मीटर होता है। क्या आगे देखिए। एक चीनी बौद्ध भिक्षु जिसने नालंदा बौद्ध शास्त्रों का अध्ययन किया और 627 से 643 साल तक के भारत में 17 वर्ष की लंबी यात्रा के लिए प्रसिद्ध आया। तो यह मुख्यतः वेनसांग और त्सांग। क्या? वेनसांग और त्सांग। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? पौधा बौनापन निम्नलिखित में किस उपचार द्वारा नियंत्रित किया जा सकता है? तो यह मुख्यतः किसके द्वारा किया जा सकता है? तो गिबरेलिक अम्ल के द्वारा। क्या? गिबरेलिक अम्ल के द्वारा पौधे पर नियंत्रण पाया जा सकता है। आगे देखिए। हमारी जरूरतों के अनुसार, क्या हमारी जरूरतों के अनुसार धातु को अलग अलग आकार दिए जा सकते हैं क्योंकि उनमें निम्न गुण होते हैं। वो क्या होता? आघात वर्धता और तन्यता का गुण होता। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कह रहा है? नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न कह रहा है कि निम्न में से कौन सा एक उपयोग सामान्यतः सटीक पीएच को मापने के लिए संकेतक के रूप में किया जाता है? तो यूनिवर्सल इंडिकेटर। क्या? यूनिवर्सल इंडिकेटर के रूप में। ठीक। नेक्स्ट प्रश्न देखिए। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? अंडा अंडाशय के कोख में किसके माध्यम से लगाया जाता है? तो डी वाहिनी के माध्यम से। क्या? अंडा अंडाशय के कोख में किस माध्यम से लगाया जाता है? तो यह मुख्यतः डी वाहिनी के माध्यम से लगाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न क्या कर रहा है? निम्नलिखित में से कौन सा वर्गीकरण परमाणविक संख्याओं पर आधारित है? तो यह मुख्यतः आधुनिक आवधिक सारणी आधारित अर्थात मॉडर्न पीरियोडिक टेबल की बात कर रहा है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। इंदिरा पॉइंट भारत के दक्षिणतम बिंदु। क्या? इंदिरा पॉइंट भारत के दक्षिणतम बिंदु ग्रेट निकोबार द्वीप डॉट पर स्थित है। यह मुख्यतः कहां पड़ता है? तो यह दक्षिण पूर्व में पड़ता है। कहां पड़ता है? दक्षिण पूर्व पड़ता है। नेक्स्ट प्रश्न की बात करते हैं। अगर आपको कंटेंट अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।